लें जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हमने ये देखना है कि हम रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं अमेज़न पे, उनको कैसे देखते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो हम यूज़ करते हैं वो ये रिपोर्ट्स का टैब होता है। हम जब यहाँ पर आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अमेज़न हमें क्या-क्या ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1 पेमेंट्स, नंबर 2 अमेज़न सेलिंग कोच, यहाँ से आप सीख सकते हैं। बिज़नेस की रिपोर्ट्स हैं, फुलफिलमेंट है, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, वही पीपीसी की रिपोर्ट्स जो हमने लास्ट अपना पीपीसी में देखी थी, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। रिटर्न रिपोर्ट्स, जो आपको चीज़ें वापस आई हों, आप उनको भी देख सकते हैं। कस्टम रिपोर्ट्स, आप अपने मुताबिक भी कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इसे मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सब में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप बार-बार यूज़ करेंगे वो होती है आपका ये पेमेंट वाला टैब। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ ना, पेमेंट पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस होती हैं कि मैं क्या चीज़ जानना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैंने अपनी डेट देखनी है कि लास्ट डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुई है इस अकाउंट पे। वो ये बता रहा है कि लास्ट अमाउंट ये ट्रांसफ़र हमने की थी आपको। रिक्वेस्ट पेमेंट, वो कह रहा है जी ये पेमेंट अवेलेबल है, आप लेना चाहते हो तो अभी रिक्वेस्ट करो और ले लो। नीचे वो ग्राफ्स की मद में सारी चीज़ें बता रहा होता है कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई, टोटल प्रोडक्ट के चार्जेस कितने थे, शिपिंग कितनी लगी, दूसरी चीज़ें क्या थी, प्रोमो रिबेट्स, यानी कि जो आपने अगर कोई कूपन्स वगैरह लगाए हुए हैं तो उसकी मद में कितने पैसे कटे हैं, अमेज़न की फीसेस कितनी काटी गई हैं, और अदर एक्सपेंसेस इन केस कोई रिटर्न वगैरह हुआ है या कुछ और भी है। इस शीट को जो है ना आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और लेकिन अपनी ही मदद से इसकी आप डेट वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी इस शीट से अपने डाटे को एनालाइज़ नहीं करता, क्योंकि ये बड़ा ही कन्फ्यूज़िंग किस्म का है, आपको नेट प्रॉफ़िट नहीं पता चलता। मैं जो इन टैब्स में से चीज़ यूज़ करता हूँ ना, मैं यहाँ से जाता होता हूँ ट्रांज़ैक्शन व्यू में। अब जैसे ही मैं ट्रांज़ैक्शन व्यू में आऊँगा, तो मेरे पास एक स्टेटमेंट सी आ जाती है, जिस तरह हम बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, उसी तरह यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाती है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक सर्टेन टाइम पीरियड की जो-जो मुझे चाहिए मैं उसे कर सकता हूँ। अगर मैं कोई कस्टम डेट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कस्टम भी रख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को ले लेते हैं और यहाँ पर नीचे आके देखते हैं। एक पेज पे मुझे वो 10 शो कर रहा है, मैं कहता हूँ यार मुझे 50 शो कर दो, ताकि मैं ज़्यादा देख सकूँ। कि जैसे मैंने गो किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरी इस टाइम इसके इसके पास ट्रांज़ैक्शंस ही 7 शो हो रही हैं। मैं चाहूँ इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। ये भी मेरे पास सीएसवी फॉर्म में, मैं इसे एक्सेल में ओपन कर सकता हूँ। अब इसके अलावा आप यहाँ से जो है ना इन फाइल्स को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करके भी आप एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ वो हमें बता रहा है ना, वो हमें यहाँ पर एक तो ऑर्डर आईडी बता रहा होता है कि भाई ये कौन-सा ऑर्डर है, ठीक है। आगे वो एसएन की डिटेल होती है कि भाई ये कौन-सी प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। ये ग्राइंडर बिका था, ग्राइंडर की प्राइस कितनी थी, 7.99। टोटल प्रोमोशनल रिबेट्स, यानी कि हमने जो कूपन लगाए हुए हैं 30% के, यहाँ पर उसने वो पैसे काट लिए हैं इसमें से। अमेज़न की फीस है ये वाली, और अदर चार्जेस ज़ीरो हैं, तो वो मुझे बता रहा है कि ये चीज़ मुझे पड़ी है $1.44। तो $1.44 की अमाउंट अमेज़न मुझे देगा इस सेल के अगेंस्ट, ठीक है। इसी तरह हर, अगर आपके एक से ज़्यादा एसेंस लगे हैं, उनकी सेल हो रही है, तो यहाँ पे हर एसेंस का जो-जो जिस डेट में सेल होती जाएगी, यहाँ पर वो पूरा उसका एक लेजर जो है ना वो बनाना शुरू कर देगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाटा कॉपी करके अपनी ही एक एक्सेल की शीट में हम पेस्ट कर लेते हैं, और वो एक्सेल की शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ। यस, ये आ गया और ये मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे बताइएगा आपको एक्सेल नज़र आ रहा है? जी सर, नज़र आ रहा है। ठीक है। यस सर। ये अब वो उसी तरह की शीट आ गई है जो जैसे कि मैंने आपको भी वहाँ पर सेलर सेंट्रल में दिखाई थी। मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से डाटा कॉपी कर लेता होता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर नीचे आ जाता हूँ, आपको नीचे आके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ी-सी रिफाइन एक शीट मैंने बनाई हुई थी अपने डाटा की, कि मैं डाटा कैसे कलेक्ट करता हूँ। वहाँ से जब कॉपी कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो मेरे पास डाटा यहाँ तक आता है, इस कॉलम तक।
ये 2 कॉलम मैंने खुद ऐड किए थे ये जानने के लिए कि देखा जाए कि मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। क्या मतलब? शीट नजर नहीं आ रही मुझे तो। आपको नहीं आ रही या किसी और को भी नहीं आ नहीं, प्योर बिल्कुल वाइट शीट नजर आ रही है, वाइट शीट, प्योर वाइट स्क्रीन नजर आ रही है। वाइट स्क्रीन नजर आ रही है? लेट मी सी अ सेकंड। वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है सर। अब नजर आया? नहीं, दोबारा से शेयर करते हैं। अच्छा जी, कंप्लीट प्राइस इसको करते हैं सेव। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली 2 एक्सेल की फाइल्स खुली थी इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अब मुझे बताइएगा, अब आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है? नजर अब तक नहीं सर। क्या हो? कुछ भी नहीं नजर आ रहा जो मैं बिल्कुल फिर अब ये वाइट बैकग्राउंड वाइट। पहले फिर मैं स्क्रीन को ना क्लोज करके दोबारा ऑन करता हूँ। शेयर क्विट। नजर आ रही है? अभी आ रही है। यस सर। आ रही है सर। यस यस सर। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सेल की शीट है हमने वहां से डाटा कॉपी पेस्ट करना है। लाइक इस जे तक का डाटा हमें सारा देना है अमेजोन में। यहाँ तक उसने हमें दे दिया जी टोटल प्रोपोर्शन रिपीट कितनी है, प्रोडक्ट चार्जेस कितने हैं, अदर कोई एक्सपेंस अगर हो तो वो यहाँ पे डाल देता है, नहीं है तो यहाँ पर वो बता देगा जी टोटल इतने पैसे मैंने आपको देने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इस फाइल को जूम कर लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा और आसानी से देख सकें। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होती है, मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हैं, ये थोड़ा सा आपको एक्सेल यूज़ करना आता होगा। मैं यहाँ से अपनी मर्जी का एसिन चूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे किसी के बारे में स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे अपग्रेडेड व्हीट ग्राइंडर के बारे में जानना है, तो बाकी सब जो है सिलेक्ट अनसेलेक्ट करते हैं और नीचे आके मैं कहता हूँ सिर्फ जो है ना मुझे चलो एक्रेलिक हर्ब ग्राइंडर का डाटा दिखा दो, तो वो मुझे एक्रेलिक हर्ब का डाटा दिखाएगा। ये आ गया एक्रेलिक, ये देखें एक्रेलिक सिर्फ उसके पास एक ही डाटा शो कर रहा है, वो यहाँ पर उसका डाटा दे रहा है। मीन्स यहाँ से मैंने अपनी जितने एसिड्स हैं उसका जो डाटा मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। इस टाइम मैंने सारे एसिड्स एक्टिव कर दिए और यहाँ से मुझे पता चल रहा है। अब अमेजोन ने तो हमें जे तक का डाटा दे दिया, बाइंग कॉस्ट तो हमें पता है, प्रॉफिट हमने खुद निकालना है। कैसे निकालते हैं? ये जो हमारी बाइंग कॉस्ट होती है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं माइनस के साइन के साथ, और टोटल जो अमेजोन हमें पैसे वापस कर रहा है 3.6, उसमें से हम अपनी बाइंग कॉस्ट माइनस करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट निकल आता है। क्योंकि अमेजोन को तो नहीं पता ना कि हमने कितने की चीज खरीदी है। अमेजोन ने तो अपनी अमेजोन फीस काटी, प्रमोशन काट ली, पैसे बचा के उसने कहा जी ये लो जी $2 हमारा, ये तुम अपने पास रखो। अब उसने तो $2 दे दिया, हमें क्या पता चला कि $2 में से हमें कितना बचा। हमने उसमें से सॉरी अमेजोन ने हमें 3.6 दिया, $2 हमारी बाइंग कॉस्ट थी, इसको माइनस किया तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और बाइंग कॉस्ट हम 0 लिख देते हैं जब हमारी कोई और ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन में ये सब्सक्रिप्शन फीस हमसे चार्ज कर रहा है 39.99, इसमें 0 है और ये हमारा ओवरहेड होएगा। इन सारे को मंथ एंड पे आप जब जमा करते हैं तो आपकी यहाँ पर एक जो है ना वो प्रॉफिट की वैल्यू निकल आती है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आप अगर इंडिविजुअल हर एसिन के बारे में जानना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपने एसिन को कंट्रोल कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट के अंदर। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस महीने की आपकी क्या आपका प्रॉफिट रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सेल की शीट आपको बहुत हेल्प करती है। लाइक मैंने एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है कि मेरे पास इन्वेंट्री क्या रह गई है, ग्राइंडर कितने पड़े हैं, एक्रेलिक ग्राइंडर कितने पड़े हैं, स्ट्रॉस कितने पड़े हैं,
ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्लैक कितने पड़े हैं, रेड कितने पड़े हैं। एक तो इन्वेंट्री अमेज़न बता रहा ना, एक मैंने अपने तौर पे भी रखी होती है अपने एक्सेल पे उसको रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ से अपना एक जनरल प्रॉफिट की बनाई होती है एक छोटी सी, ये सिर्फ एक सैंपल शीट आपको मैंने दिखाने के लिए बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी ये बनाओ, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर डिटेल लिखी होती है कि किस डेट को मैंने कौन सा ग्राइंडर भेजा है, किस क्वांटिटी में भेजे हैं अमेज़न पर, ठीक है। और जो ये माइनस लिखे आ रहे हैं इट मींस कि ये मैंने वापस मंगवाए थे, किसी दिन मैंने 400 भेजे थे, किसी दिन मैंने 447 ग्राइंडर्स बेचे हैं, किस प्राइस पे उस टाइम भेजे थे, क्योंकि प्रोडक्ट परचेज की भी प्राइस हर बार चेंज हो रही होती है, मैं साथ अपने रेफरेंस के लिए उसको भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये टैब बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जो मैंने पीपीसी में बताया था और इसके अलावा हमने फेसबुक एड्स में देखा था कि हम क्लाइंट्स को रिटर्न्स करते हैं। एक तो उनका ऑर्डर आईडी मैं नोट कर रहा होता हूँ, उनकी डेट नोट कर रहा होता हूँ, उनका नाम मेरे पास आ जाता है फेसबुक से ही, यहाँ से उनका ईमेल आईडी आ जाता है जहां पर मैंने उन्हें वापस करनी है। आगे मैं रीजन लिख देता हूँ कि मैंने किस बेस पे उनको फ्री गिव अवेज दिए थे, किसी से मैंने फीडबैक लिया हुआ, किसी से मैंने रैंकिंग के लिए करवाया, किसी से मैंने रिव्यू लेने के लिए करवाया, और जो जो मैंने अमाउंट्स उन्हें वापस किए हैं मैंने वो भी लिखा ताकि मेरे पास मंथ एंड का एक्सपेंस आया कि मैंने कितने गिव अवेज दिए हैं। अब जिनको तो मैं रिटर्न कर देता हूँ उनको तो मैं यहाँ पे रेड 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 कर देता हूँ, कुछ को मैंने ब्लैक किया हुआ है, ठीक है। आप 40 से यहाँ तक सिर्फ देखें। अभी जिनको ब्लैक किया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई उल्लू के पट्टे लोग हैं जिन्होंने मेरे से फ्री प्रोडक्ट भी ले ली और मेरे से पैसे भी वापस ले लिए, $9 $9.5। उसके बाद अमेजोन पे जाके वो प्रोडक्ट भी रिटर्न कर दी। जब रिटर्न की तो अमेजोन ने भी उनको पैसे वापस कर दिए, मीन्स कि उन्होंने बैठे बैठे इस बंदे ने $18 की $20 की दिहाड़ी लगा ली है और इसने $16 की कर ली है। ऐसे गंदे कीड़े हर मुआशरे में होते हैं, परेशान नहीं होना। ये देखें कितने सारों ने मुझे अच्छा फीडबैक भी दिया, लाइक उन्होंने मुझे रिव्यूज दिए आके, ऑनेस्ट रिव्यूज, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 4.5 दिए हैं, कोई ज्यादातर 5 ही दे देते हैं, बेचारे मुतासिर हो जाते हैं यार हमें फ्री चीज मिली है, लेकिन मैं मांगता नहीं हूँ उस तरह से। अब मेरे पास एक और अच्छी चीज आ जाती है, इन लोगों की ईमेल एड्रेस है, मैं जब चाहे इन्हें ईमेल करके अपनी कोई और प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं इन्हीं ईमेल एड्रेस को दोबारा बार बार यूज करता हूँ अपने एक ही सेलर अकाउंट के लिए, तो अमेजोन को शक पड़ जाता है। ये डाटा मेरे लिए कहाँ कीमती है, अगर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा अगर यूएसए का क्लाइंट है जो बैग्स बेचता है, तो मैं इन सब से कह के उसके बैग्स खरीदवा के उनको रिव्यूज अरेंज करके दे सकता हूँ। अगर एक और क्लाइंट आ गया, मैं उसके लिए भी इस डाटा को यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन एक ही क्लाइंट के मैं 2 प्रोडक्ट्स को सेम रिव्यू नहीं करवाऊंगा। लाइक एक क्लाइंट है वो बैग बेच रहा है और वही क्लाइंट लंच बॉक्स भी बेच रहा है, तो मैं कभी भी दोनों को सेम बंदे से रिव्यू नहीं करवाऊंगा। अमेजोन पकड़ सकता है और मुझे नोटिफिकेशन भेज सकता है। तो कहने का मकसद ये है, ये आपने पूरी डिटेल बनानी होती है। यहाँ पर मैं जनरल एक रफ डाटा बना लेता हूँ कि यार ये पैसे मैंने वापस करने हैं। पे बैक हम पेपॉल के थ्रू करते हैं, दैट इज अ इजी मेथड इन यूके एंड यूएसए। बाकी कंट्रीज में भी यही मेथड आप यूज कर सकते हैं। पता चल रहा होता है कि इस महीने आपने कितने गिव अवेज दे दिए हैं, इसका सारा ताल्लुक आपकी स्ट्रेटेजी पे होता है, ठीक है। ये परचेज डिटेल आ गई कि आपने कहाँ से, चाइना से क्या बाय किया, इंडिया से क्या बाय किया। इसी तरह आप मुख्तलिफ जितनी कंट्रियों से आपका माल आ रहा हो आप सबकी डिटेल बना सकते हैं। यहाँ बैंक डिटेल आ जाती है जिसको आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली करते रहते हैं, इस टाइम बैलेंस क्या है इसका और क्या चल रहा है। यहाँ पर फेसबुक एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जाहिर बात है आपने जो कैंपेन्स लगाई होती हैं उसका भी एक बजट है, आपको उसको भी इग्नोर नहीं करना। किसी महीने 13,000 है, लाइक पाकिस्तान से जब कैंपेन्स लगाते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। इवन मैंने यहाँ पर अपने वीपीएस एक्सपेंसेस की भी डिटेल का एक सैंपल बनाया हुआ है कि भाई इस तरह से आपने अपने वीपीएस के चार्जेस को भी लिखना है कि $12 के अगर आप ले रहे हो तो कितने आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मींस कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है, और जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो चाहता है कि आप काम उसके लिए करें ताकि वो रात को ये जान पाए कि आज सारा दिन उसने क्या कमाया और क्या खोया। बिजनेसमैन के लिए यही होता है कि भाई मैंने इतने पैसे लगाए थे, शाम को मुझे क्या बचत हुई। तो ये जो आपकी प्रॉफिट की शीट होती है ये आपको बता रही होती है कि सर इस महीने अभी तक हम इतना प्रॉफिट कमा चुके हैं इतने सारे एसेंस पे। आपने सिर्फ एक्सेल की शीट कॉपी करके इधर करनी है और यहाँ पे बाइंग कॉस्ट डालनी होती है। फॉर्मूले ऑलरेडी लगे होते हैं, वो आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। ये वो चीजें हैं जो क्लाइंट मांगता है और बीइंग ए वर्चुअल असिस्टेंट ये आपको देनी चाहिए। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हैं कि आप एक अच्छी अमाउंट चार्ज कर सकें अपने क्लाइंट से। अब आप लोग तो शायद ये सोच रहे होंगे सर वर्चुअल असिस्टेंट का कौन सा इतना काम होता है, प्रोडक्ट हंट करके दे दी, ये कर दिया। अगर कोई आपको कह देता भाई अकाउंट हैंडल करो, तो अकाउंट हैंडलिंग में तो उसके अकाउंट्स भी आ रहे हैं और डेली सेल को भी आपने रिकंसाइल करना है। सिर्फ अमेजोन पे नहीं रहना होता,
अमेजोन पे रहेंगे तो बाज़ औक़ात बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, आप अमेजोन के साथ रेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार अमेजोन ने मेरे से गलत पैसे चार्ज कर लिए, मैंने उसके साथ फाइट की तो उसने मुझे उसको रीइंबर्स भी कर दिया। तो कभी-कभी बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे चार्जेस आपसे चार्ज करता है जो आपने वो फैसिलिटी यूज़ नहीं की होती। दूसरी बात, जब आप ये प्रॉफिट लॉस शीट बना रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है कि अमेजोन मेरे से इन्वेंट्री के चार्जेस कितने चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, अगर मैं हेड आपको दिखाना चाहूँ तो शायद यहाँ पर वो हेड आ रहा हो कि लाइक इन्वेंट्री, या फॉर एग्जांपल ये एडजस्टमेंट है, यानी इसको पहले अनचेक करके हम देख सकते हैं सारे कूपन्स हैं, ट्रांजैक्शन है, सब्सक्रिप्शन फीस है। एडजस्टमेंट है, चलो एडजस्टमेंट देखते हैं उसने क्या मेरे को डाली हुई है। एक बार उसने कोई एडजस्टमेंट डाली थी ये $5 की, तो ये भी आप नज़र रखते हो। अगर तो अमाउंट बहुत बड़ी हो तो आप फ़ौरन उसका सत्यापात करते हो कि भाई ये क्या हो रहा है, अमेजोन ये किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहा है। आप फ़ौरन जाते हो अमेजोन के साथ केस ओपन करते हो और आप अपना प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछें, फिर हम इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक को आज हमने कवर करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहने को तो बहुत बेसिक है, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि आपने कैसे अपने क्लाइंट्स को हैंडल किया करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड्स। जी असगर साहब। कोई क्वेश्चन है? आप साइलेंट पे हैं। हाँ सर, जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, ये जो आपने फेसबुक और वीपीएस के जो लगाए, ये एक्सपेंसेस जो आपने कैंपेन में किए हैं वो एक्सपेंसेस हैं? हाँ, जो फेसबुक के हैं वो कैंपेन्स के एक्सपेंस हैं, जो मेरा डेली फेसबुक के और बजट था, और जो मेरा वीपीएस के अच्छा पर मंथ पे कर रहा हूँ वो है। आप इसमें टूल्स एक्सपेंस भी डाल सकते हैं अगर आप टूल्स बाय करके यूज कर रहे हैं पर मंथ बेस पे, या और अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज की या वो भी डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आपने अपने बिजनेस को एज ए बिजनेस अच्छा, किसी भी छोटी चीज को इग्नोर नहीं करना। सही सर, ठीक, सही सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, चलें जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी मज़े का है, और वो है कि हमने देखा था कल कि हम अपने बायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लाइक कैसे उससे रिव्यूज डिमांड करते हैं। आप लोगों को सेलर सेंट्रल नज़र आ रहा है? कोई एक बस बता दे। अभी आ गया सर, नजर आ रहा है। आगे ये रिकनेक्टिंग पे चला गया। ओके, कल हमने देखा था कि हमने अपने जो क्लाइंट हैं उनसे रिव्यूज कैसे लेने हैं जिनको हमने गिव अवेज दिए हुए थे। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि अगर हमें और उनसे कुछ कम्युनिकेशन करनी हो या वो आपको कोई प्रॉब्लम करते हैं तो आपने उसके साथ कैसे डील करना है। एक और चीज़ मैं सेलर सेंटर में आपको बताता चलूँ, ये बायर्स मैसेज है। बायर मैसेज ये है, ये FBM में ज़्यादा यूज होता है कि आपके आपके किसी बंदे ने मैसेज किया है थ्रू अमेजोन आपको कि भाई उसको मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि ये इस पे हम कोई भी FBM काम नहीं कर रहे, हमें कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं मिला हुआ। ये ओपन ऑर्डर्स होते हैं जिनको अभी फुलफिल करना होता है। ग्लोबल प्रमोशनल सेल है यहाँ पर, हालांकि हम और किसी कंट्री में नहीं कर रहे, इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ हमें USA की ग्लोबल परफॉर्मेंस प्रमोशन सेल बता रहा होता है। IPI का ताल्लुक जो होता है ये होता है आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो आपको ये बता सकता है कि इन्वेंट्री की हेल्थ इस टाइम क्या चल रही है। वो मेरे सामने पूरे ग्राफ ओपन कर लेगा। जब तक तो आप ग्रीन में लाई करें, इट मींस यू आर गुड इनफ। एक्सेस इन्वेंट्री, ओके फाइन। सेल थ्रू रेट वो कह रहा है आपका बहुत कम है, आपको अपनी सेल बढ़ाने की जरूरत है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री हमारे पास कोई नहीं है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री को कहते हैं जो कि फुलफिलेबल नहीं होती है, वो आपको वापस मंगवानी होती है या उसको उसका सोल्यूशन कुछ करना होता है। इन स्टॉक इन्वेंट्री वो कह रहा है भाई आपका स्टॉक इस टाइम कम है, इन अपना स्टॉक भेजो। साथ ही मुझे ये बता रहा है दिसंबर में आपको 7.24 जो है ना वो FBA ने स्टोरेज फीस चार्ज किया, जो कि इतनी ही होगी, या फिर वो 1% आपकी टोटल सेल का चार्ज कर लेगा। अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो एक्सेस हो, मींस यहाँ पर अगर आप रेड पोर्शन में लाइक कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है, आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को। ठीक है,
सेल थ्रू रेट वो कह रहा है कि आपका बहुत कम है, अपनी सेल को बढ़ाएं। स्ट्रैंडेड इन्वेंटरी 0 है। FBA इन स्टॉक रेट 51, कीप योर पॉपुलर प्रोडक्ट इन स्टॉक टू अवॉइड लॉस्ट सेल्स। ओके, ऊपर बटन्स पे आते हैं। रीस्टॉक इन्वेंट्री है, आप यहाँ से अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक कर सकते हैं। जिस तरह हमने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री किया था, आप यहाँ से भी शिपिंग प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेज एक्सेस इन्वेंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप यहाँ पर अपनी एक्सेस इन्वेंट्री को कम कर सकते हैं वापस बुला के या कुछ और उसका सोल्यूशन करके। इन्वेंट्री की एज आपको बता रही होती है कि आपको कितनी देर होगी है इन्वेंट्री में। प्राइस के बारे में बता रहे होते हैं, मतलब उनका मकसद ये है कि आपकी सेल बढ़े, वो उसके बारे में आपको गाइड कर रहे होते हैं। फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, चूंकि हमारे पास कोई भी स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री नहीं है, ऐसी इन्वेंट्री जिसका एसिन अमेज़न को नहीं मिल रहा होता या वो लिस्ट डिलीट हो गई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आज एग्जांपल दी कि मैंने एक बार अपनी लिस्ट को डिलीट कर दिया था, तो मेरी इन्वेंट्री कहाँ गई, वो स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में आ जाती है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है, आप उस पर जाके फिक्स कर सकते हैं उस सोल्यूशन को, फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री इन बल्क, और आप कुछ भी एक्शंस लेके उसको बेहतर कर सकते हैं। मैनेज FBA रिटर्न्स, जो आपको FBA के रिटर्न्स आए होते हैं वो यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राइंडर वापस आया था, तो हमने इसको वापस अपने पास बुलवा लिया और इसका रिटर्न स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। जो भी आ रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी जी क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करें और वो इन्वेंट्री आपके पास वापस उसी एड्रेस पे आ जाएगी जो एड्रेस आपने अमेज़न को देना है। वापस हम आ रहे हैं, हमने यहाँ देखना ये था कि हमने अपने बायर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। यहाँ तक तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमने अपने बायर से रिव्यू किस तरह से डिमांड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आए थे और हमने यहाँ क्लिक करके रिक्वेस्ट अ रिव्यू किया था, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास और ऑप्शन आ रही होती हैं कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास उसका बंदे नाम भी आ रहा है कि हमने किसको भेजा है और उसका पूरा स्टेटस हमारे पास यहाँ पर डाटा आ रहा होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट बायर, आपने अपने बायर से कॉन्टेक्ट करना है। वैसा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप लिजा को अभी फोन करेंगे और लिजा क्या हाल है, ठीक ठाक हो, कैसी लगी प्रोडक्ट और ठीक ठाक है, तुमने 5 स्टार रिव्यूज क्यों नहीं दिए अभी तक, ऐसा हरगिज नहीं होएगा, ठीक है। अमेज़न आपको बड़ी लिमिटेड एक्सेस देता है अपने बायर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये कुछ ऑप्शन हैं जो वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। हो सकता है आपकी कोई वो जानने वाली हो और आपको या उसने कोई आपको बैड फीडबैक दिया हो, आप कर्टेसी में आके उसे कहते हो अच्छा जी मैं तुम्हें रिफंड कर देता हूँ, तो आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे फिर लिजा को एक ईमेल चली जाएगी, आप यहाँ से उसको सेंड कर सकते हैं। आप उसे बता रहे हैं वी लाइक अ फुल रिफंड, प्लीज रिप्लाई फॉर फुल रिफंड, और उसको पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर उसको कोई शिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपने कोई ऑर्डर शिप कर दिया लेकिन उसको अभी तक नहीं मिला, और ये ज्यादातर FBM में होता है, तो आप यहाँ पर भी उससे कम्युनिकेट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई और रीजन है, आप अदर में भी आएंगे, आप इनवॉइस भेजना चाह रहे हैं उसको, सेंड द कस्टमर एन इनवॉइस फॉर द ऑर्डर, आप यहाँ से उसको इनवॉइस भेज सकते हैं कस्टमर को, जरूरी नहीं है भेजना चाहें तो भेज दें। यहाँ से आप इसके बाद यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगेन एक सब्जेक्ट आ जाता है, आप वहाँ पर जो है वो अपना मैसेज जो है वो आप कन्वे कर सकते हैं सेंड करके। इसके अलावा कुछ बटन्स आप देख रहे हैं जो कि एक्टिव नहीं है, वो एप्लीकेबल होंगे तो आप पर, तो फिर वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। चूंकि ये ऑर्डर जो है ये FBA का ऑर्डर है, FBM का ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। आस्क योर कस्टमर अ स्पेसिफिक ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन प्रायर टू द शिपिंग देयर ऑर्डर। अगर आपको कोई एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यहाँ पर ऑर्डर की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये FBA का काम है इसलिए ये इसमें यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। तो अभी आपने देखा कि आपने अपने बायर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज बताऊंगा कि आपने अमेज़न के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। यही दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक VA के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बायर के साथ कम्युनिकेशन कैसी है और अमेज़न के साथ कम्युनिकेशन कैसी है। अगर आपके पास ये दो स्किल हैं तो आप एक अकाउंट को अच्छा चला सकते हैं। जब भी आपने अमेज़न के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज फोन कॉल, नंबर 2 इज आप केस ओपन करते हो, आसान अल्फाज में कहो तो अमेज़न को ईमेल करते हो। दोनों के बारे में हम अभी जानते हैं। फोन अमेज़न बड़े रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अलाउ करता है, जबकि ईमेल आप दुनिया के किसी भी सेलर सेंटर से अमेज़न को कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है।
तो फ़ोन कॉल की फैसिलिटी तो उन्हीं लोगों के पास है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन्स में है। जब आप अकाउंट साइन अप करने लगते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको ये फैसिलिटी अलाउ है या नहीं है। यूजुअली यूके यूएसए में मौजूद है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में मौजूद है, हांगकांग में भी मौजूद है। तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब आई डोंट नो हांगकांग में अवेलेबल हैं या नहीं है। खैर इसकी भी एक पूरी लिस्ट है जो कि आपको बता सकती है कि कहाँ पर अमेजोन आपको फ़ोन की एक्सेस देता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फ़ोन पे भी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर क्लियर नहीं होते क्योंकि आगे जो रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पे बैठे होते हैं उन्हें अमेज़न की पॉलिसीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब भी आपने अमेज़न से बात करनी है, कोई ऑथेंटिक बात, एक होता है जनरल क्वेश्चन करना कि यार ये मुझे बता दो इसका क्या सॉल्यूशन है, वो डायरेक्ट आपको लिंक भेजते हैं, आप उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आपकी ने कोई प्रॉब्लम उनके नॉलेज में लानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है जो कि आप चाहते हो कि मैं अमेज़न से पूछ लूँ क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ या नहीं, क्या ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या ये इसको वायलेट तो नहीं कर रही, और अगर बेचना है तो मुझे इसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम फूड आइटम्स में काम कर लें, तो उसका तरीकाकार ये होता है आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं, डमी लिस्ट लगाते हैं और अमेज़न से अमेज़न का फीडबैक लेते हैं। तो सारा काम अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जो कि इस बटन में मौजूद है। जिसको इस बटन को, इस टैब को यूज करना आता है ना, वो अमेज़न से कभी मार नहीं खाता। ठीक है, अब हमारी मीटिंग हो रही है ख़त्म, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इस बटन को कैसे यूज कर सकते हैं अमेज़न से कम्युनिकेट करने के लिए। रिज्वाइन कर लें सब लोग।